चाहिए मुझे। किंतु स्वामी, भोजन तो समाप्त हो गया। कहाँ है और भोजन? और भोजन शेष नहीं है। मुझे और भोजन नहीं देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। कुबेर देव जी, यहाँ तो मात्र मेघ दिखाई दे रहे हैं। आपकी अलकापुरी कहाँ है? गजानन, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। मेरी अलका नगरी का सम्मोहन ऐसा बांध लेगा आपको, एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो कुछ और नहीं भाएगा आपके नेत्रों को। अरे, ये मेघ तो स्वर्णिम हो रहे हैं। अब प्रतीत होता है अब अलकापुरी समीप है। तो ये है कुबेर देव जी की अलकापुरी, रत्न जड़ित स्वर्ण नगरी। देखिए गजानन, ऐसी अद्भुत नगरी तो और कहीं नहीं है। आइए मेरे राजभवन में। स्वागत है आपका। चलिए गजानन। आपको इतना समय कहाँ लग गया स्वामी? मैं महादेव और माता पार्वती को आमंत्रित करने कैलाश चला गया था, तो कहाँ है वो? वो स्वयं तो नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गजानन को हमारे भोज का आनंद लेने के लिए भेजा है। प्रणाम। आपका स्वागत है बालक गजानन। इतना सारा भोजन। भोजन की व्यवस्था तो कुबेर देव जी ने बहुत की है। भांति भांति के फल और मिष्ठान भी है। आनंद तो आएगा। मेरा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ऐसा भोज इसके पूर्व कभी नहीं हुआ होगा। देखिए उसका प्रमाण। देवराज इंद्र, वैसे तो ये मेरा सिंहासन है, किंतु आज आप मेरे मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए।
धन्यवाद कुबेर देव। मेरे प्रति आपका ये सम्मान आपकी उदारता का प्रतीक है। किंतु आज गजानन जगत पिता महादेव और माता पार्वती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए इस सिंहासन पर उन्हें ही बैठना चाहिए। उचित देवराज इंद्र। बालक गजानन, आइए मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आरंभ करें। रुकिए कुबेर देव जी, हम भोजन नहीं करेंगे। क्या बात है गजानन, आप भोजन नहीं करेंगे? देवराज, भूख तो लगी है, किंतु मैंने ही अपने आप को रोक लिया, कहीं भोजन कम ना पड़ जाए। ये क्या कह रहे हैं गजानन? मेरे यहाँ भोजन कम पड़ जाए? असंभव है ये। नहीं कुबेर देव जी, मैं भोजन ना ही करूं तो उचित है। इतने लोगों के लिए ये भोजन तो पर्याप्त नहीं, और मैंने भोजन करना प्रारंभ किया तो अवश्य कम पड़ जाएगा। बालक गजानन, और कुछ भी कहने के पूर्व एक बार अपनी दृष्टि अपनी चारों ओर घुमाकर तो देख लीजिए। यहां किसी प्रकार की कोई भी कमी दिखाई देती है आपको? अभी आप बालक हैं, अधिक अनुभव नहीं है आपको। मेरी नगरी में कमी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। अच्छा, यदि आपको विश्वास है तो उचित ही होगा। वैसे मेरे अनुमान में तो ये भोजन अवश्य पर्याप्त नहीं रहेगा। बालक गजानन, आप उस नगरी में आए हैं जहां सब कुछ आवश्यकता से सहस्त्र गुना अधिक है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। निश्चित रूप से गजानंद अब कुछ न कुछ अवश्य करने वाले हैं, किंतु क्या क्या योजना हो सकती है उनके मस्तिष्क में? देखिए मेरा भंडार, जिसमें अनगिनत सैनिकों को भोज कराने के लिए पर्याप्त अन्न है यहाँ। तो ये है इनका भंडार। आइए मेरे साथ।
अब बोलिए बालक गजानन, कहीं से भी अपर्याप्त दिखाई दे रहा है मेरा धनकोष? नहीं कुबेर जी, अधिकता तो बाहर भीतर सभी ओर से फूट रही है आपके यहाँ। किंतु क्या बालक गजानन? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। मुझे लगा जितना भोजन आपने भोज के लिए तैयार करवाया है वो कम पड़ जाएगा। आइए मेरे साथ। बालक गजानन, ये है हमारी रसोई घर। सहस्त्र सैनिकों का भोजन एक साथ बनता है यहाँ। तब तो और विलंब नहीं करना चाहिए। भूख लगी है मुझे। आइए। भोज आरंभ कीजिए। इन व्यंजनों का, फलों और सब्जियों का आनंद लीजिए। ऐसा भोजन आपको स्वर्ग लोक में प्राप्त नहीं होगा। अब कुबेर देव जी चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। अन्यपते त्राश ना देहि अन्यवश्य सुष्मिना प्रपर्दतरम तनिष्ठ ऊर्जान देहि। सून जी आरंभ करें। आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। लाइए और दीजिए। दीजिए दीजिए और दीजिए। कुबेर देव जी और भोजन चाहिए मुझे। जी मुझे और भोजन चाहिए। हाँ। और भोजन दीजिए मुझे। हाँ हाँ और भोजन चाहिए मुझे। हाँ। चाहिए। थाल में भोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। जितना भोजन है मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए।
जाइए और भोजन ले आइए। और भोजन चाहिए मुझे, शीघ्र कीजिए। कुबेर देव जी, आपने सुना नहीं? मुझे और भोजन चाहिए। हाँ गजानन, मेरी पत्नी गई है आपके लिए और भोजन लाने के लिए। अभी चाहिए मुझे, इसी क्षण। हाँ बस भोजन आता ही होगा। जाइए, शीघ्र लाइए। और भोजन लाइए मेरे लिए, शीघ्र। जाइए रसोई गृह से और भोजन ले आइए। किंतु स्वामी, भोजन तो समाप्त हो गया। हाँ? मुझे और भोजन चाहिए अभी। मैंने कहा ना, मुझे और भोजन चाहिए। मैं तो बस कुबेर देव का अहंकार भंग होते देखना चाहता था। मुझे क्या ज्ञात था कि वो ऐसी समस्या में पड़ जाएंगे। गजानन, गजानन, गजानन रुक जाइए। गजानन, गजानन रुक जाइए। गजानन, कुबेर देव, शीघ्र कुछ कीजिए और भोजन का प्रबंध कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गजानन, अब तो आपने सारा अन्न भी खा लिया, अब और भोजन शेष नहीं है। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। आपका धन कोष अभी शेष है ना? नहीं, मैं अपना धन नहीं खो सकता। मैं अपना धन नहीं खो सकता। कुबेर देव, समाप्त कर देंगे। अब मैं कैसे रोकूं इन्हें? कैसे रोकूं? और भूख लगी है मुझे, भोजन दीजिए। मुझे और भोजन नहीं देंगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। क्या कह रही हैं आप गुरु?
गजानन से मुक्ति की युक्ति है देवी पार्वती की शक्ति, किंतु गुरुवर इस शक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा? सुवेनी, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक आसुरी कन्या है सुवेनी, किंतु वो देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त है। माता पार्वती की साधना कर सुवेनी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करना चाहती है, और अब शीघ्र उसकी साधना सफल होने वाली है। जैसे ही उसे माता का वरदान प्राप्त हो, तुम उससे विवाह कर उसके पति बन जाओ। पति बन जाऊं? उससे क्या होगा गुरुवर? माता से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने का अर्थ है आयु समाप्त होने पर जब सुवेनी अपने प्राण त्यागेगी तो उसका पति जीवित रहेगा, और वो अपने भावी पति की सुरक्षा के लिए तप कर रही है। और यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। तत्पश्चात गजानन को पराजित करना अत्यंत सरल हो जाएगा। मान गए गुरुवर, मान गए आप। आप समझ में आया गुरुवर? यूं ही नहीं, आप असुर गुरु की उपाधि पाए हैं। क्या उपाय सुझाया है गुरुवर आपने? अद्भुत अद्भुत। पुत्र से संकट तो उसकी माता से रक्षा। कृतार्थ हुआ मैं आपका सुझाव पाकर गुरुवर। आप अनुमति दीजिए। देवराज, ये किस कठिनाई में आपने मुझे फंसा दिया है? महादेव के परिवार को भोज पे बुलाने का विचार आप ही ने दिया था ना? अब मैं क्या करूं? ये तो आप मुझे ही खाने की बात कर रहे हैं। मेरा खजाना तो ये पहले ही खा चुके हैं। देवगण, धन को छोड़िए और अपनी जान बचाइए। भागिए यहाँ से। और भोजन चाहिए मुझे। देवगण, देवगण मेरी सहायता कीजिए मेरी देवगण। मुझे और भोजन चाहिए, अभी इसी क्षण भोजन दीजिए मुझे। बड़ी कठिनाई में पड़ गया हूँ, क्या करूँ?
सुरक्षित हो गए। कुबेर देव, भागिए वहां से। तो मेरे ऊपर ही गिर रहा है। कुछ और शेष नहीं तो मैं आपको ही अपना आहार बनाऊंगा। ये कैसा अनिष्ट होने जा रहा है? अन्यथा गजानन आपको छोड़ेंगे नहीं। भागिए। मेरी भूख मिटाइए, भोजन दीजिए मुझे, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरे उदर में समाकर। भागो। कुबेर जी, भोजन संपन्न किए बिना कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अलकापुरी से बाहर निकलते ही सुरक्षित हो जाऊंगा मैं। ऐसे भी गजानन का आकार इतना विशाल है कि वो इतने तीव्र वेग से मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे। ये क्या हो रहा है? कुबेर देव जी भाग रहे हैं। कुबेर देव जी, आप मुझसे भाग नहीं सकते। भोजन पर्याप्त नहीं है, किंतु आपको विश्वास था। सहस्त्रों सैनिकों को भोजन कराने हेतु भंडार था आपके पास, तो अब मिटाइए मेरी भूख, दीजिए मुझे भोजन। मैं यही जल में छिपा रहूंगा, यहाँ गजानन मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। कुछ समय में थककर वो स्वयं कैलाश लौट जाएंगे, तब निकलूंगा यहाँ से। ये कैसी ध्वनि है? पकवान, मेरे भंडार का अन्न, मेरा धन कोष, सब कुछ तो आपके उदर में समा चुका है। अब और भोजन में कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? तब तो आप मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो जाइए।
यहाँ तो मात्र मेघ दिखाई दे रहे हैं। आपकी अलकापुरी कहाँ है? गजानन, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। मेरी अलका नगरी का सम्मोहन ऐसा बांध लेगा आपको, एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो कुछ और नहीं भाएगा आपके नेत्रों को। अरे, ये मेघ तो स्वर्णिम हो रहे हैं। अब प्रतीत होता है अब अलकापुरी समीप है। तो ये है कुबेर देव जी की अलकापुरी, रत्न जड़ित स्वर्ण नगरी। देखिए गजानन, ऐसी अद्भुत नगरी तो और कहीं नहीं है। आइए मेरे राजभवन में। स्वागत है आपका।